यूपी के मुरादाबाद जिले के पास के घने जंगलों में अचानक एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। ये बदबू इतनी तेज और घिनौनी थी कि आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या किसी ने मरा हुआ जानवर फेंक दिया है? बदबू इतनी तीव्र थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह गंध कहां से आ रही है। कुछ लोग घबराए हुए और सोचते सोचते पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत मौके पर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, सबका दिल दहल गया। वहां पड़ा हुआ एक बोरा था और वही बदबू उसी बोरे से आ रही थी। पुलिस ने जैसे ही बोरे को खोला, सामने जो दृश्य आया वह किसी फिल्म से कम नहीं था। अंदर एक प्लास्टिक की थैली रखी हुई थी। जैसे ही उस थैली को हटाया गया, सामने आई एक महिला की लाश जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। महिला का सिर पूरी तरह से मुंडा हुआ था और शरीर पर केवल पजामा था, बाकी सब कुछ गायब था। यह दृश्य देखकर पुलिस का दिल भी दहल गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जघन्य हत्या थी। पुलिस ने तुरंत शव की तस्वीरें खींची और आसपास के थानों में भेज दी। इसके साथ ही सभी पुलिस थानों को यह संदेश भेजा गया कि अगर कोई महिला या लड़की गुम हो तो तुरंत सूचित करें, क्योंकि शायद कोई पहचान पा सके। कुछ घंटे बाद पुलिस को एक थाने से खबर मिली कि करीब 50 किलोमीटर दूर एक महिला ने अपनी 30 साल की बेटी रुखसार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने रुखसार की फोटो और लाश की फोटो मिलाई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। ये दोनों एक ही महिला थीं। अब सवाल था कि रुखसार की लाश इतनी दूर जंगल में कैसे पहुंची और कौन था जो इतना क्रूर था? रुखसार का पति अनवर था। पुलिस ने अनवर के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि वह 9 साल पहले रुखसार से शादी कर चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि रुखसार के 3 छोटे छोटे बच्चे थे और अक्सर अनवर और रुखसार के बीच घर में झगड़े होते रहते थे। अब पुलिस को शक था कि शायद ससुराल वालों से जुड़ी कोई बात हो सकती है। पुलिस ने इलाके के दुकानदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि अनवर एक बेकरी का मालिक था और अच्छी खासी कमाई करता था। अनवर का एक भाई भी था जिसका नाम था दानिश। कुछ पड़ोसियों ने यह भी बताया कि अनवर और रुखसार के बीच आए दिन लड़ाइयां होती रहती थीं। लोग बताते थे कि अनवर गुस्से का बहुत बड़ा तूफान था। अब पुलिस को शक था कि अनवर ने ही कुछ गड़बड़ किया है। उन्होंने उसे थाने बुलाया और कड़ी पूछताछ शुरू की। शुरुआत में अनवर ने सब कुछ नकारा किया, लेकिन पुलिस की कड़ी जांच और दबाव के सामने वह टूट गया और फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अनवर ने बताया कि 4 दिसंबर की रात करीब 2 बजे जब वह और रुखसार बेकरी की दुकान पर थे, सब कुछ ठीक था। दोनों के बीच कोई खास लड़ाई नहीं थी, लेकिन अचानक अनवर ने रुखसार से फिर से संबंध बनाने को कहा। रुखसार ने मना कर दिया और कहा, अब बहुत हो गया। यह सुनकर अनवर का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा। उसे लगा कि वह जो कहे रुखसार को मानना ही चाहिए, और जब रुखसार ने मना कर दिया तो वह अपना आपा खो बैठा और गुस्से में आकर उसने रुखसार का गला घोंट दिया। अब शव को ठिकाने लगाने का काम था। अनवर ने अपने छोटे भाई दानिश को बुलाया और कहा, भैया हमें जल्दी कुछ करना होगा। दानिश जब तक दुकान पर पहुंचा, अनवर ने पहले ही रुखसार की लाश को प्लास्टिक में लपेट लिया था और उसके बाल भी काट दिए थे। अब दोनों भाई मिलकर लाश को बोरे में डालने की तैयारी में थे। दानिश ने लाश को ठीक से समेटा और हाथ पैर बांध दिए ताकि बोरे में समाने में कोई परेशानी न हो। फिर दोनों ने मिलकर बोरे को सिल दिया। अब दोनों भाइयों को लाश को 50 किलोमीटर दूर जंगल में फेंकने का काम था। दोनों ने अपनी बाइक पर लाश को रखा और धीरे धीरे उसे जंगल में फेंकने के लिए ले गए। अनवर ने सोचा था कि लाश इतनी दूर फेंकने से पुलिस कभी वहां तक नहीं पहुंचेगी और लाश सड़कर पहचानने लायक नहीं रहेगी। अनवर ने पुलिस से यह भी कहा कि उसने जानबूझकर लाश को इतनी दूर फेंका क्योंकि वह जानता था कि पुलिस आसपास तो जरूर खोजेगी, लेकिन इतनी दूर जाकर नहीं देखेगी। यही उसकी सोच थी। जब तक पुलिस लाश तक पहुंचेगी तब तक वह सड़ गल चुकी होगी और पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला कि अनवर और रुखसार के बीच झगड़े की जड़ कहीं और थी। एक दिन रुखसार और उसके साले ने अनवर का अपमान किया था और उसी दिन से अनवर ने ठान लिया था कि वह रुखसार को किसी भी हाल में हटा देगा। ये पूरी योजना अनवर के दिमाग में कुछ वक्त से चल रही थी, लेकिन मौका तब मिला जब रुखसार ने दूसरी बार संबंध बनाने से मना कर दिया। पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार कर लिया
और मामले की तफ्तीश जारी है। यह हत्या एक जघन्य और खौफनाक वारदात साबित हुई, जिसने न केवल एक मासूम महिला की जान ली, बल्कि एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी।